एंड इसके अलावा ये है कि आज हम लोग जो जनाब इन पेज है इसको आज हम लोग ख़त्म कर देंगे। अपने इस कोर्स को आज हम लोग जो है वाइंड अप करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो हम लोग मंडे को आएंगे तो बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बात करते हैं, पहले बात करते हैं किस पे, टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, हाउ टू इंसर्ट टेबल इन पेज। सो बेटा देखें, दो इसके लिए तरीके इसके दो हैं। आप लोग देख रहे हैं, समझ आ रही है सारी? तरीके इसके लिए दो हैं जी। एक तो ये कि आप इंसर्ट में जाइएगा और इंसर्ट में जाके टेबल की ऑप्शन मौजूद है यहाँ पे, तो अब यहाँ से भी आप इन पेज में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों ने करना क्या है, रोज़ दी हुई हैं, कॉलम्स दिए हुए हैं, या आपने इनको मॉडिफाई कर लेना है, मतलब अपनी मर्ज़ी से आपने इनकी सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। सपोज़ मैं कहता हूँ जी 4 रोज़ होनी चाहिए और 4 ही कॉलम होने चाहिए। इनकी विर्थ जो दरमियान में स्पेस है, यानी रोज़ और कॉलम्स के दरमियान जो स्पेस है वो दरअसल ऑटो सिलेक्शन है इसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। एंड ओके किया मैंने, जो ही ओके किया हमारे पास टेबल यहाँ पे मौजूद है। अब देख सकते हैं इसमें 4 ही रोज़ हैं और 4 ही कॉलम्स हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको रोज़ को और कॉलम्स को चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे इनको पकड़ के अगर ड्रैग करें हम लोग तो आप रोज़ और कॉलम्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया कि हम लोग टेबल किस तरह से इंसर्ट करते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात? अच्छा, अब टेबल होता क्या है, रोज़ और कॉलम्स का कम्बिनेशन होता है। रोज़ और कॉलम्स के कम्बिनेशन को हम टेबल कहते हैं। इसमें देखें सेल्स मौजूद हैं हमारे पास। ये जो चीज़ है इसको हम लोग सेल कहते हैं। यानी सेल क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। वो पॉइंट सारे मिलके सेल बनाते हैं कि जिन पॉइंट्स पे रोज़ और कॉलम्स आपस में मिलते हैं। तो जनाब इसमें इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग है, उसको देख लेते हैं। मैं अगर इस पर राइट क्लिक करूँ तो राइट क्लिक करके टेबल के बारे में कुछ ऑप्शन है। नंबर 1 टेबल टू टेक्स्ट, नंबर 2 टेबल फॉर्मेट और नंबर 3 टेबल लेआउट। अच्छा, टेबल टू टेक्स्ट को समझते हैं। टेबल टू टेक्स्ट क्या है कि अगर मैंने इन सेल्स में कुछ लिखा हो, अगर मैंने इनमें कुछ तहरीर किया हो, कुछ टाइप किया हो, ये जो आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, और मैं ये चाहूँ कि टेबल हमारा जो है ये ख़त्म हो जाए लेकिन जो टेक्स्ट है वो वाला जो है मौजूद रहे, ठीक है। तो फिर हम कहाँ पे क्लिक करेंगे, टेबल टू टेक्स्ट पे। टेबल की ऑप्शन यानी रोज़ और कॉलम्स ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, सेल्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, टेक्स्ट हमारा वहीं पे रहेगा, और जो टेक्स्ट है, जो तहरीर है, वो हमें पैराग्राफ की सूरत में नज़र आएगी। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल फॉर्मेट। फॉर्मेट में आके हम क्या कर सकते हैं, 2 काम कर सकते हैं। एक तो सेल को कलर दे सकते हैं हम लोग। सपोज़ मैंने कहा जी रेड कलर हो जाए सेल का। और दूसरा काम हम क्या कर सकते हैं कि जनाब अपने इसको बैकग्राउंड, इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर को बढ़ा सकते हैं। सेल के बॉर्डर को बढ़ा सकते, मैं कहता हूँ जी 0.8 विड्थ हो जाए इसकी, और इसका जो स्टाइल है वो ये हो जाए, ठीक है। ओके करता हूँ। आप चेक करें कि इस सेल की जो जनाब आउटलाइन है वो भी ज़्यादा हो गई और इस सेल का कलर भी चेंज हो गया। ये चीज़ थी टेबल फॉर्मेटिंग। दोबारा मैं टेबल लेआउट में आता हूँ। लेआउट में हम क्या कर सकते हैं, रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मेरे पास रो एक, उसको मैं जनाब इंसर्ट करता हूँ, तो रो जो है वो ऑलरेडी क्लिक्ड है। इसको मैं अगर इंसर्ट करूँगा तो रो जो है हमारी इंसर्ट हो जाएगी। मैं अगर डिलीट करना चाहूँगा तो एक रो जो है वो डिलीट हो जाएगी। और बिल्कुल इसी प्रोसीजर से, इसी तरह से आप लोग कॉलम को भी इंसर्ट कर सकते हैं और कॉलम्स को डिलीट भी कर सकते हैं। तो रो को मैंने चेक किया और मैंने इंसर्ट कर दिया। आप लोग देखिएगा कि रोज़ जहाँ 4 थी वहाँ पे अब 5 हो गई हैं। बात समझ आ रही है? तो ये बेटा ये कुछ था टेबल के हवाले से। अभी हम लोग चलते हैं मास्टर पेज की तरफ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है मास्टर पेज है। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे कि अगर हम लोग स्टेटस बार में जाएं तो नीचे हमें मास्टर मोड नज़र आएगा, M लिखा हुआ नज़र आएगा। आप लोग देख रहे हैं ये जो M नज़र आ रहा है नीचे, यहाँ पे ये वाला जो M नज़र आ रहा है, ठीक है। तो M पे मैं क्लिक करता हूँ। जो ही M पे क्लिक करता हूँ तो हम लोग इस वक्त मास्टर मोड में आ गए, यानी हमारी ये जो डॉक्यूमेंट है ये मास्टर मोड में आ चुकी है। अब हमने करना क्या है, टाइटल बॉक्स लेना है।
याद रखिएगा टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों ने नहीं लेना, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मास्टर मोड में वो जो है जी बिल्कुल भी जनाब अप्लाई नहीं होता। तो टाइटल बॉक्स लिया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ऊपर मैंने टाइटल एक ड्रॉ किया, अपना फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा लिया और यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ कम करते हैं यार, इतना ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। तो फ़ॉन्ट साइज़ मैंने यहाँ पे लिखा जनाब ताहिर, सपोज ताहिर कंप्यूटर्स लिखते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मुझे हर पेज पे, ये जो हमारी डॉक्यूमेंट है इसमें एक पेज नहीं है, इसमें पेजेस बहुत सारे हैं, तो ये मुझे हर पेज पे नज़र आए, यानी हर पेज के ऊपर लिखा हो ताहिर कंप्यूटर्स, और कोई भी यूज़र, कोई दूसरा बंदा इसको डिलीट ना कर सके। तो जनाब मैंने एक मैंने ये काम किया। दूसरा मैं ये करता हूँ, टाइटल बॉक्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मुझे पेज नंबर नज़र आए, हर एक पेज का नंबर मुझे ऊपर यहाँ पे नज़र आ रहा हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और पेज नंबर इंसर्ट कर देंगे, पेज नंबर को यहाँ से इंसर्ट कर देंगे। अभी आपको ये पेज नंबर हैश का साइन यहाँ पे नज़र आ रहा है, लेकिन जो ही मैं मास्टर मोड से बाहर आऊँगा, अब मास्टर मोड से बाहर कैसे आना है, मास्टर मोड पे दोबारा से क्लिक करना है हमने, ठीक है। अब बेटा जो ही क्लिक किया तो आप देख रहे हैं पहले हमें यहाँ पे हैश नज़र आ रहा था, अब यहाँ पे 1 नज़र आ रहा है। इस 1 का मतलब क्या है, हम लोग पेज नंबर 1 पे हैं। अभी आप देखें ज़रा, इसमें जो स्टेटस बार है कि पेज हमारे पास एक ही है और उस एक पेज में हम लोग पेज नंबर 1 पे ही हैं, यानी इस डॉक्यूमेंट में पूरे एक पेज हैं सारे और हम पेज नंबर 1 पे ही मौजूद हैं इस वक्त। मैं क्या करता हूँ, पेजेस को इंसर्ट करता हूँ, इसके लिए शॉर्टकट होती है आल्ट इंसर्ट की शॉर्टकट होती है। तो पेज मैंने इंसर्ट कर लिया, मैंने कहा जी पेजेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाए, मतलब कोई 5 पेजेस हो जाए मेरे पास। ओके करते हैं, इस तरह से पेज जो हैं वो हमारे पास 5 हो जाएंगे। और अब आप लोग क्या करेंगे, जब मूव करेंगे ना पेजेस में, यानी पेज नंबर 2 पे, 3 पे, 4 पे अगर आप लोग जाएंगे तो आपको ऊपर पेज नंबर चेंज होते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ये जो हम लोगों ने ऊपर एक हेडिंग दी थी ताहिर कंप्यूटर्स, ये आपको हर पेज के ऊपर नज़र आएगी। तो मास्टर पेज का क्या कमाल है, समझ आई बात। चलें, अब अनफॉर्चुनेटली हमारी